बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हाँ, यहाँ सबसे पहले मेरी तमाम देखने वाली फ्रेंड्स को रमज़ान मुबारक का जी 22वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ सहरी का टाइम था, सहरी में कर चुकी थी और बस चाय लेकर बैठी थी। अभी सहरी में कुछ टाइम बाकी है। तो यहाँ जी या आज जी 22वें रोज़े की रूटीन होगी, पूरे दिन का व्लॉग होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा। तो बस मेरी चाय रह गई थी, उसके बाद मैं टैबलेट लूँगी और सहरी का टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो आपको इसी तरह हमारे साथ वीडियो पे जुड़े रहना है। आज का भी व्लॉग जी आपको बहुत पसंद आने वाला है और चाय तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। खुले दूध की तो मुझे चाय बहुत ही अच्छी लगती है। तो ऑल पर्स की चाय हमने कर दी जी बाय बाय और अब हमने चाय स्टार्ट की है ये वाले दूध की। तो मैं ये वाला दूध अब यूज़ कर रही हूँ। और जी यहाँ 22वां रमज़ान है और सहरी का टाइम है। सहरी में कर चुकी थी, वही सहरी में फैनी, वही सालन, वही पराठे। तो मैं क्या दिखाती है आपको। बहरहाल यहाँ चाय पियेंगे, उसके बाद अपनी टैबलेट्स लेंगे और फिर हमारा सहरी का टाइम ख़त्म हो जाएगा। और माशाल्लाह इतनी जल्दी 22वां रोज़ा आज हमारा हो भी चुका था और ये दिन इतनी जल्दी से चले गए। अच्छे दिन बहुत जल्दी चले जाते हैं और बस यादें बन के रह जाते हैं जी। ये महीना माशाल्लाह बहुत बरकत और रहमत वाला था। उसके बाद जी दोपहर की टाइमिंग थी और जी यहाँ 22वें रोज़े को अम्मी आई थी मेरे यहाँ। और अम्मी को मैं आपको नहीं दिखा सकती, अम्मी खूब खर्राटे ले रही हैं। अम्मी सफ़र से इतना थक के आई हैं कि अम्मी खर्राटे ले रही हैं और मैंने सोचा अम्मी को मैं नहीं दिखाऊंगी अभी, क्योंकि अम्मी बहुत ऐसी सो रही हैं जैसे सालों से सोई नहीं है। मैं अम्मी 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 बातें करते करते ना, मैं इसी रूम में थी सामने वाले में, मैं अपने रूम में नहीं थी क्योंकि वो रूम काफ़ी गर्म हो गया था। तो भाई की कॉल आई थी, भाई मुझे यही कह रहे थे कि वहाँ इतनी अच्छी ठंडक सी थी और अम्मी यहाँ यूँ ही आ गई। लेकिन अम्मी भी इसलिए आई क्योंकि बहन की ही बेटी की यानी भांजी की मेरी शादी है, इस वजह से अम्मी को आना पड़ा। और यहाँ जी मैं अम्मी सामने मेरे बेड पे बैठी हुई थी, यानी सो भी रही थी और जाग भी रही थी। कुछ मैं बातें भी कर रही थी और वो सो भी रही थी। ऐसे कुछ हो रहा था। बस बाकी ये कि मैं पकौड़ों शकौड़ों की तैयारी कर रही थी। अम्मी जा रही थी, मैंने कहा नहीं आप रोज़ा खोल के जाइएगा। तो अम्मी को ना भाई छोड़ कर गए थे। अब मैंने कहा आप कैसे जाओगी, क्योंकि अम्मी के घुटने में तकलीफ़ रहती है तो अम्मी पैदल चल नहीं सकती। तो मैंने कहा रोज़े के बाद जाइएगा, मैं अभी जल्दी जल्दी से पकौड़े शकौड़े बना लूँगी और फिर हम अपने दस्तरखान को सजाएंगे। तो यहाँ जी फिर उसके बाद मैंने सारा सामान बना के रख दिया था और उसके बाद मैं शाम की सफाई कर रही थी। बस जल्दी जल्दी सफाई करूँगी, उसके बाद छिड़काव वगैरह करूँगी क्योंकि गर्मी है ना। तो यहाँ भी लाइट का इंतज़ार करूँगी, लाइट आ जाएगी उसके बाद हम छिड़काव करेंगे। तो आपको कहीं जाना नहीं है, इसी तरह वीडियो पे जुड़े रहना है। मेरी न्यू फ्रेंड्स के लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि इतनी ज़्यादा माशाल्लाह सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जी, आप सबका इतना ज़्यादा प्यार है, वरना हम कुछ भी नहीं है। आप सबकी सपोर्ट इस तरह मिलते रही तो हम इंशाल्लाह आगे ज़रूर जाएंगे। और आप सबके लिए भी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी कामयाबी दे और सब एक दिन कामयाब हों, क्योंकि हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल तो हमें मिलेगा इंशाल्लाह हम सबको मिलेगा। तो दुआओं में एक दूसरे को याद रखा करें, एक दूसरे का ख्याल रखा करें। आप एक दूसरे का ख्याल रखेंगे ना तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबका ख्याल खुद ब खुद रखेगा, परवरदिगार अपना करम सब करेगा। तो यहाँ पे जी मैं आ गई थी किचन में और मैं पकौड़ों की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ जी मैंने वही वाले पकौड़े जो मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ये पकौड़े अच्छे लगते हैं। मैंने अम्मी से कहा मैं आपको बना के खिलाऊँगी, कुछ पानी के भी बनाऊँगी अम्मी के लिए और कुछ ये वाले। तो ये वही पकौड़े जो कि मैंने उस दिन बनाए थे, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से बनते हैं ये। तो इसमें बेसन कम लेते हैं और बाकी जितनी भी वेजिटेबल आप चाहो ले सकते हो, चाहे इसमें प्याज टमाटर और आप शिमला मिर्च चाहो जो भी चाहो वो ले सकते हो। बहरहाल मेरे पास जो भी अवेलेबल था वो मैंने ले लिया था। बाकी ये कि इतनी जाहिर सी बात है हर वक्त सब कुछ नहीं मौजूद होता, तो कभी होता है तो ये कि हम ले भी लेते हैं। लेकिन मेरे पास आलू था, आलू लिया मैंने बिल्कुल बारीक ना, फिंगर चिप्स में की तरह ना, वो बिल्कुल बारीक कटिंग में किया। उसके बाद प्याज थी बिल्कुल बारीकी से कट की, हरी मिर्च थी जी, टमाटर था, इन सब को मैंने वेजिटेबल्स को कट किया। उसके बाद जी मैं पकौड़े शकौड़े बनाने के लिए किचन में इस वक्त खड़ी हुई हूँ। तो यहाँ पर जी इसी तरह हमारे साथ वीडियो पे जी जुड़े रहेगा, कहीं जाना नहीं है आपको। आज का भी व्लॉग आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाला है। जी हाँ, पकौड़ों को इस तरह वेजिटेबल मिक्स करके और तमाम वेजिस ऐड करके ना थोड़ी देर से मैं इसको रख दूँगी तब ताकि मैं जो भी फ्रूट्स वगैरह होगा वो कट कर लूँगी। फिर उसके बाद इसको हम थोड़ी सी देर रेस्ट देने के बाद फिर ये पकौड़े बनाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ना तमाम जो वेजिस है उसका पानी सारा इसमें हमारे बेसन में मिक्स हो जाएगा। पानी हम इसमें लेते नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल सादे तरीके से बनाती हूँ मैं ये पकौड़े, लेकिन बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। इसको आप केचप से खाएँ, हरी चटनी के साथ खाएँ, बहुत ही। तो जी हाँ, अम्मी के यहाँ ना सिवाय पानी वाले पकौड़ों के
अलावा कोई से भी पकोड़े नहीं बनते, लेकिन ये मैं अम्मी के लिए बना रही हूँ थोड़े, और थोड़े से पानी वाले भी बनाऊँगी क्योंकि अम्मी है ना ये वाले मुश्किल खाएंगी, लेकिन ये कि अच्छे लगेंगे तो खा भी लेंगी, ऐसा नहीं है। तो अम्मी के हमारे कभी भी नहीं बनते थे वो वाले, पानी वाले बनते थे, और सभी हम बहन भाई वो वाले खाते थे, और पापड़ मिक्स कर करके। तो रमज़ान मुबारक में मुझे अक्सर है ना ऐसा होता है कि रमज़ान स्टार्ट होते हैं, मुझे अब्बू की इतनी ज़्यादा याद आती है, इतनी ज़्यादा याद आती है। कुछ है ना ऐसे दिन होते हैं जिसमें अब्बू की मुझे बहुत ज़्यादा ही याद आती है, रमज़ान में बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं रोज़े रखती थी पूरे, घर में कोई भी नहीं रखता था, पूरे रोज़े रखती थी। और जी अम्मी नहीं उठाती थी ना मुझे कभी, तो मैं बगैर सहरी का रख लेती। फिर अम्मी दूसरे दिन मुझे खुद ब खुद ही उठाती थी। वो यही समझती थी कि ना ये रोज़े भी रखती हैं, घर का काम भी। मैं कहती नहीं मैं सब कर लूँगी, लेकिन आप मुझे रोज़े के लिए लाजमी उठाया करो, वरना मैं बगैर सहरी का रख लूँगी। फिर अम्मी मुझे दूसरे दिन लाजमी उठाती थी। तो अब्बू कहते थे नहीं भाई मैं पूरे रखती थी, मैं शुरू से नमाज़ और रोज़े की ना बहुत कम उम्र से ना बहुत शौकीन हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है कि, और मैं अपनी बेटी को भी मैं यही तलकीन करती थी, और मेरी बेटी में भी माशाल्लाह मेरी जैसी यही आदत है कि नमाज़ रोज़े की वो भी बहुत पाबंद है। तो ज़ाहिर सी बात है माँओं को बच्चे देखते हैं तो बच्चों में भी यही जज्बा बेदार होता है, और होना भी चाहिए। और हम बच्चों के सामने ज़्यादा इस तरह के काम करने चाहिए कि नमाज़ पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा दीन को फैलाएं, ताकि हमारे बच्चों में ये शौक़ बेदार हो। क्योंकि आजकल आपको पता है मोबाइल में बच्चों का इतना दिमाग हो गया है कि बच्चे इस तरफ नहीं आते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ माँ को ज़्यादातर मोबाइल, यकीन जानिए मैं मोबाइल सिर्फ अपनी मजबूरी के तहत हाथ में लेती हूँ। जब से मेरा यूट्यूब का मसला हुआ है, वाकई ये कि मैंने कभी मोबाइल को नहीं चलाया, ना हाथ में इतना ज़्यादा लिया, अपनी बेटी के सामने कभी भी नहीं। तो मैंने ज़्यादातर नमाज में टाइम दिया अपना, ज़्यादातर है ना अपने घरेलू कामों में, स्टिच कर ली कपड़े, ये वो कुछ ना कुछ लेके बैठ जाती थी, लेकिन मैं ये फालतू काम नहीं, यकीन जानिए नहीं करती थी। बाकी ये कि दीन में ज़्यादा से ज़्यादा ना अपने बच्चों को भी रुझान करें, ताकि बच्चे इस तरफ आएँ। रोज़ा, नमाज, ये सब बच्चों को लाजमी बताया करें कि जी बच्चों ये है ना लाजमी है, क्योंकि ये फ़र्ज़ी रोज़े हैं हमारे रमज़ान के, ये हमें लाजमी, ये मैं अपनी यकीन जानिए बिल्कुल मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे पूरे माशाल्लाह रोज़े किस तरह रख रही हूँ मैं। हालांकि मैं टैबलेट्स पे चल रही हूँ, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह का करम है। बहरहाल चलिए मेरी बातें ख़त्म नहीं होंगी, मैं आ गई थी दस्तरखान पे, और इस वक्त मैंने अम्मी के लिए कुछ बनाए पानी वाले पकौड़े, इस पर चटनी भी मैंने हाथ के हाथ इस पर ऐड कर दी थी, तरबूज भी कट किया था। और यहाँ जी हम हैं दस्तरखान पे। अब अम्मी को मैं उठाई जा रही हूँ, अम्मी उठने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अम्मी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, और मैंने अम्मी के लिए इतना ज़्यादा इत्माम किया, वरना मैं बहुत कम पकौड़े शकौड़े बना रही थी जी, बहुत कम फ्रूट्स ले लेती थी और शरबत, और बाकी इतना ज़्यादा कुछ नहीं। फिर एक रोटी लाजमी मैं रोज़े के बाद खाती हूँ, इसलिए मेरे रोज़े सही चल रहे हैं। बहरहाल इस वक्त हैं हम अपने दस्तरखान पे, और अम्मी को मैं बुला के ला रही हूँ, बच्चों को भेजा उस वाले रूम में कि जाओ अम्मी को बुला के लेकर आओ। हमारा दस्तरखान सज चुका है माशाल्लाह। अल्लाह रहमत है, बरकत है, और जी इस महीने इतनी देता है कि हर चीज़ में इतनी बरकत होती है, इतनी बरकत होती है, खा लेते हैं उसके बाद भी जी हर चीज़ रखी रहती है ऐसी की ऐसी ना। तो बहरहाल यहाँ पर मैं शरबत को ठंडा कर लेती हूँ अपने भी, मैंने अम्मी की वजह से बनाया, वरना मैं जामे शीरी ना नींबू ऐड करके बनाती हूँ। मुझे ये वाला इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने अम्मी की वजह से बनाया। मैंने कहा अम्मी शौक़ से पियेंगी, अच्छा लगेगा अम्मी को, तो मैं भी पी लूँगी। फिर अलग अलग क्या बनाती हूँ मैं। तो यहाँ जी हमारे वही पकोड़े जो कि मैं हर बार जो आपको दिखाती हूँ, वही हमारा दस्तरखान है, वही हमारी सहरी होती है, वही इफ्तार होती है। तो यहाँ जी बर्फ़ में सारे बस कुछ ही सेकंड बाकी थे, और मैं ये कह रही हूँ अम्मी आ जाओ। अम्मी तो भाई इतना सो रही हैं, इतना सो रही हैं, अम्मी आने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आज के दस्तरखान पे मेरी माँ मेरे साथ रोज़ा खोलेंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। काफ़ी दिन के बाद अम्मी और हम एक साथ बैठेंगे, और अम्मी से इतनी बातें की कि ना पूरी दोपहर में, और मेरा इतनी जल्दी टाइम पास हो गया, और अच्छा भी लग रहा था। सारी वही भाई की बातें चल रही थी, वही घरेलू बातें जो हमारी होती हैं। तो यहाँ पर जी शरबत भी ठंडा हो जाएगा हमारा, क्योंकि कुछ ही सेकंड हमारे रोज़े में बाकी हैं, उसके बाद हम रोज़ा खोलेंगे। तो यहाँ अम्मी को बुलाए जा रहे हैं, बुलाए। अम्मी तो इतना सो रही हैं, बहुत ज़्यादा ही सो रही हैं भाई, सारी थकान अम्मी ने आज ही उतारी। और मैं इतना बातें कर रही हूँ, अम्मी जवाब दे रही हैं हाँ, और फिर सो जाती हैं, फिर अम्मी कहती हैं हाँ, फिर सो जाती हैं। तो यहाँ मैं दस्तरखान पे हूँ, और मैं वहाँ पर मरियम फातिमा को भेज रही हूँ, और अभी बात को भेज रही हूँ, बेटा उठा के लेकर आओ। तो वो बच्चे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, ताई अम्मी वो सो रही हैं बहुत गहरी नींद में। तो मेरे गले में भी बहुत ख़राश है, क्योंकि मौसम में कुछ रात को ठंडक हो गई है, कुछ दिन में गर्मी है, बस ऐसे ही मौसम चल रहा है। जी हाँ, आ गई अम्मी। तो अम्मी की नींद भाई पूरी नहीं हो रही है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए जी, ये देखिए जी, कितनी सोई हैं अम्मी। मैं ये कह रही हूँ अम्मी कितना सोगी आप, रोज़े में कुछ सेकंड है अम्मी आकर बैठ गई थी। बहरहाल आज का दस्तरखान हमारा सज चुका था। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।